अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम जानते हैं कि 10वीं के बोर्ड के इम्तिहानात जो है वो अनकरीब शुरू होने वाले हैं और उसी की तैयारी के पेश नज़र हम आज एक वर्कशॉप के तहत यानी कुछ मालूमात आपसे शेयर करने वाले हैं। ये मालूमात 10वीं के जो स्टूडेंट है जो पहली बार बोर्ड का इम्तिहान देने जा रहे हैं, 12th के जो स्टूडेंट हैं जिनके पेपर ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, उन्हें 10वीं का एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बोर्ड इम्तिहान को फेस किया जाता है। मगर जो 10वीं के स्टूडेंट जो इस साल फर्स्ट टाइम बोर्ड के इम्तिहान दे रहे हैं और बोर्ड के इम्तिहान का पेपर किस तरीके से आता है, साथ साथ इम्तिहान के दिन अपने क्या क्या तैयारी करना है, जो आंसर पेपर यानी जवाबी जो पर्चा है वो इसको किस तरह से उस पर इंफॉर्मेशन फिल करना है, वो कैसा होगा, ये सारी मालूमात आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्तिहान के दिन यानी एग्जाम जिस दिन हमारा रहेगा उस दिन हमें क्या करना है। तो हमें एक एक स्टेप में एक एक इन्फॉर्मेशन स्लाइड शो के जरिए आपसे बताएंगे कि किस तरीके से आपने आपकी तैयारी करना है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि इम्तिहानी सेंटर, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो होम सेंटर है यानी आपका जो स्कूल है वही इस बारी में आपका जो एग्ज़ाम का सेंटर है होने वाला है। तो एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले आप तमाम ज़रूरी चीज़ें जो है जैसा कि ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, सारी चीज़ें, हॉल टिकट, पानी की बोतल, रुमाल, मास्क, ये सारी चीज़ें आप अपने एग्ज़ाम पैड अपने बैग में आप पहले से ही रख लें, ताकि एंड वक्त पे ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ भूल जाते हैं गड़बड़ गड़बड़ में और हमें फिर बाद में तकलीफ हो जाती है। तो वो मुश्किल आपको ना जाए इसलिए आप पहले ही सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने बैग में रख लें। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है। अब उसके बाद में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से इस साल जो हमारा पेपर का ड्यूरेशन है उसे बढ़ा दिया गया है। जो 3 घंटे का पेपर था उसे आधा घंटा बढ़ा दिया गया है और जो 2 घंटे का पेपर है उसमें 15 मिनट बढ़ा दिए गए। इस तरीके से यहाँ पर कुछ टाइम का इन्हें बढ़ गया है टाइम। अब एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप पहुँचेंगे तो 10:30 बजे से आपका पेपर लिखना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो पेपर का जो टाइमिंग है यानी 10:30 बजे से पेपर आप राइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं और 10 बजे से आपकी एंट्री होंगी। तो आप उससे भी मतलब 15 मिनट पहले, यानी पेपर जब आपका शुरू होने वाला है तो उससे 45 मिनट करीब करीब, कम से कम 45 मिनट पहले आप सेंटर पे पहुंच जाए। यानी मिसाल के तौर पर 10:30 से अगर पेपर शुरू हो रहा है तो 9:45 बजे से कबल 9:45 बजे तक आप एग्जाम के जो सेंटर है वहां पर आप पहुंच जाए। अब जैसे ही आप वहां पर पहुंच जाएंगे तो एग्जाम शुरू होने के आधा घंटा पहले आपको जो एग्जाम सेंटर में रहेगा, वो जो स्कूल रहेगी, वो आपको आपके जो रूम में है वहां पर आपको एंट्री कर देंगे कि आप भाई अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। तो 30-1 मिनट पहले आपको वहां पर अंदर रूम में आपके चले जाना है और अपनी जो सीट है हॉल टिकट पर से अपना सीट नंबर देखकर अपनी पर्टिकुलर जगह पर आपने बैठ जाना है। अब जब आप वहां पर बैठ जाएंगे तो आपको जो इन्विजिलेटर है वो आपको आंसर कॉपी देगा। ठीक है, वहां पर 1 घंटा बजेगा, घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन इससे पहले आपने लेटर वगैरह चल रहा था व्हाट्सएप पे तो वहां पर उसकी डिटेल आ गई थी। तो आपको वहां 1 घंटा बजेगा और आपको आंसर कॉपी दे दी जाएंगी। आंसर कॉपी आप अच्छे से चेक कर ले कि वो वहां पर कुछ कुछ उसमें फटी हुई या कुछ इस तरीके से आंसर कॉपी तो नहीं है। तो आपको जवाबी पर्चा वहां पर मिल जाएगा। अब जवाबी पर्चा मिलने के बाद में आप उसको देख ले कि जवाबी पर्चा किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले तो आपने ये चेक कर लेना है कि उसमें कुछ फटा वटा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसे एक्सचेंज कर ले। अब हम देखेंगे कि जो आंसर कॉपी है वो किस तरीके से आती है। हो सकता है आपकी बहुत सारी स्कूलों में जो बोर्ड की आंसर कॉपी जिस तरीके से आती है उस तरह के आपके प्रैक्टिस पेपर लिए गए होंगे, और अगर जिसके यहाँ नहीं लिए गए हैं तो हम, और जिसके यहाँ लेके भी गए हैं, लिए भी गए हैं, तो हम वहाँ उसकी मालूमात देख लेंगे कि आंसर कॉपी असल में किस तरीके से आती है। ठीक है, तो ये आपको जो यहाँ पर दिख रहा है
तो ये है आंसर कॉपी। बोर्ड की जो आंसर कॉपी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके से आंसर कॉपी आती है। अब इस आंसर कॉपी में ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर है, ये है, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन भरना है, तो हम एक एक करके वो चीज़ें देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो ऊपर वाला, जो ऊपर में जो पोर्शन आपको दिख रहा है, वो देख लेते हैं कि वहाँ पर आपने क्या क्या लिखना है जवाबी पर्चे पर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो ये जो बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपने रोल नंबर आपका फिल कर लेना है। चलिए देखते हैं, उसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स में यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखना है। तो जिस तरीके से यहाँ पर आपका जो भी पर्टिकुलर नंबर है, वो नंबर आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसी के साथ साथ में वर्ड्स में भी आप वहां पर लिख ले, चूंकि आपके हॉल टिकट पर वर्ड्स में भी लिखा होता है, तो यहाँ पर आपने वर्ड्स में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में सिग्नेचर, आप उसके बाद में यहाँ पर जो सिग्नेचर दिख रहा है, इस सिग्नेचर के कॉलम में यहाँ पर बॉक्स में आपने सिग्नेचर कर लेना है। और फिर बाद में जो रूप का आपका जो यहाँ पर इन्विजिलेटर रहेगा, वो भी अपने साइन यहाँ पर कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में जो आपका सेंटर नंबर है, हॉल टिकट पर आप चेक कर ले कि सेंटर नंबर क्या है, तो सेंटर नंबर आपने यहां पर लिख लेना है, जो भी आपका पर्टिकुलर सेंटर नंबर है। तो ये सारी तो हो गई मालूमात ऊपर के ताल्लुक से। अब उसके बाद में यहां पर जो दिख रहा है आपको एक ये बारकोड लिखा हुआ है, तो टीचर आपका पर्टिकुलर हर स्टूडेंट का बारकोड यहां पर चिपका देंगे। उसमें भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेंगी, बारकोड की लाइनिंग वगैरह आती है वहां पर। और ये जो पूरा जो इतना बॉक्स है, यहाँ पर होलोग्राफ स्टिकर जो है वो ब्लैक कलर का, वो यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, ठीक है। होलोग्राफ स्टिकर वहां पर स्टिक हो जाएगा, फिर वहां पर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई देंगी। इसलिए आप वो चिपकाने से पहले पूरी तरीके से देख ले कि आपने जो इंफॉर्मेशन वहां पर भरी है वो सही है। और बारकोड भी आप वो एक तो आपको चिपकाने के लिए कहेंगे या फिर इन्विजिलेटर है वही चिपका के देंगे, तो आप वो भी अश्योर कर ले कि वो सब सही तरीके से चिपक गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि नीचे में जो पार्ट आता है जहां पर आपको पेपर, सब्जेक्ट, डेट वगैरह लिखनी है, तो उसे किस तरीके से फिल करते हैं, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम देखते हैं उसे एक एक करके। सबसे पहले तो है सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर हम देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स का हमारा पेपर है, तो मैथमेटिक्स आपने वहां पर लिख लेना है। अब मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। तो पेपर की जगह पर आपने वो लिख लेना है। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ मैथ और साइंस में ही आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई आज का छठा पेपर है तो वहां 6 लिखते हैं, ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्ट का पार्ट 1 अगर पार्ट 2 है तो ही वहां पर फिल करना है। मिसाल के तौर पर उर्दू का पेपर है तो आपने सिर्फ उर्दू लिख लेना है यहाँ पर, और नीचे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो डेट है, तो उसके बाद में यहाँ पर आपने डेट लिख लेना है, जो भी पर्टिकुलर डेट पर आपका जो भी पेपर रहेगा। साथ ही साथ लैंग्वेज ऑफ आंसर, जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो उर्दू मीडियम में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। जो भी लैंग्वेज में आप पेपर लिख रहे हैं वो पर्टिकुलर पेपर, वो आपने वहां पर लिख लेना है, ठीक है। तो ये सारी मालूमात आपने फिल कर ली है। उसके बाद में अगर आपको सप्लीमेंट लगती है, जो कि चांसेस कम है क्योंकि बहुत बड़ा पेपर होता है और इजीली वहां पर पेपर अपना फिल हो जाता है, मगर इनकेस अगर आपको सप्लीमेंट लगती है, मिसाल के तौर पर 2 सप्लीमेंट लग गई है, तो आपने क्या करना है कि यहां पर इस तरीके से 2 लिखना है और टोटल में इधर में 3 लिखना है, ताकि यहां पर श्योरिटी हो जाए कि आपने 2 सप्लीमेंट वहां पर यूज की थी और टोटल कुल मिलाकर आपका जो टोटल फिगर बन गया है वो है 3 का बन गया है, ठीक है। तो यहां पर आपने इस तरीके से मालूमात यहां पर फिल कर लेनी है। इन्विजिलेटर फिर आपको क्वेश्चन पेपर दे देगा, क्वेश्चन पेपर आप पढ़ ले। उसके बाद में जो पेपर है आपका, उसमें आपने सबसे पहले तो हाशिया खींच लेना है। इस तरीके से यहाँ पर हाशिया आप खींच ले और उसके बाद में आप सवाल लिखना शुरू कर दें। थोड़ा हम जूम करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप हाशिया खींच ले और आपने हिदायत, सवाल वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स के तौर पर बात करें तो हमें पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, सवाल नंबर 1 लिख लेना है, उसका ए लिख लेना है और जो भी उसका जवाब है, मिसाल के तौर पर बी जवाब है जिसमें 15 उसका जवाब है, तो आपने बी और 15 लिख लेना है। बस आप इतना लिख लेंगे तो आपको 1 नंबर जो है वो मिल जाएगा। आप चाहे तो इधर भी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले अगर कोई है तो सवाल क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए और यहाँ पर फर्स्ट और उसका जो भी आंसर है ऑप्शन बी 15, अगर इस तरीके से अगर कोई जवाब है तो आप यहाँ पर इस तरीके से अपना पेपर लिखना शुरू कर दिया। और 1 लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पर सेकंड लिख लें,
फिर थर्ड का आंसर लिख ले, फिर फोर्थ का आंसर लिख ले। तो इतने ही पोर्शन में आपको 4 नंबर, सिर्फ आपको छोटा छोटा यहाँ पर उसका आंसर लिखना है, तो आसानी से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात कि किस तरीके से आपने एग्जाम के दिन तैयारी करना है, पेपर किस तरह से लिखने की शुरुआत करनी है, वो आपके समझ में आई होंगी। और भी इसी तरीके से एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी से मुतालिक इंफॉर्मेशन वर्कशॉप के तहत आपसे शेयर की जाएंगी। तो ये जो किस्त है, ये जो सीरीज है, ये जारी रहेंगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में भी हम कुछ और तरीके की मालूमात देखना चाहेंगे। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर में जो आई बटन आ रहा है या फिर वीडियो के एंड में जो लिंक आएंगे आप उस पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज।